आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है और जब से प्रत्याशियों का ऐलान करा गया है उसके बाद से लगातार हम देखने लग रहे हैं कि एक नाराजगी का जो दौर है वो भी शामिया आने लग रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में देरी हुई। वो देरी क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या नाराजगी रही, किस वजह से डिस्प्यूट्स रहे, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गई हैं। 3 ऐसी सीटें थी जिस पे पहले भी पेच फंस रहा था। हालांकि ऐसी सीटें बहुत ज्यादा थी लेकिन जिन पे लास्ट तक पेच फंसा रहा। राम राम, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है और प्रत्याशियों के ऐलान के साथ साथ ही एक जो बगावत का दौर है, नाराजगी का दौर है, वो भी शुरू हो गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट थी उस पर किरण चौधरी लगातार ये कह रही थी कि भाई श्रुति चौधरी को वहां से टिकट मिलना चाहिए। उसके लिए दिल्ली में वो डेरा डाले रही, बहुत उनकी तरफ से कोशिश करी गई, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ से हुड्डा खेमे के, हुड्डा गुट के रावदान सिंह को टिकट दे दिया गया, जिसके बाद से किरण चौधरी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। उसके बाद हालांकि उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है किसी तरह की, वो रावदान सिंह के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन उसका एक और अर्थ निकाला जा रहा है क्योंकि जो उनका बयान सामने आया है उस बयान ने एक राजनीति तेज कर दी है। क्योंकि किरण चौधरी की तरफ से कही गई कि जितनी पिछले चुनाव में हमारी मदद रावदान सिंह ने करी थी उतनी ये मदद हम भी अब के चुनाव में रावदान सिंह की करांगे। जो जानकार है वो ये बताने लग रहे हैं कि उस सीट पे रावदान सिंह की ने जो है बहुत ज्यादा मदद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को जितवाने के लिए नहीं करी थी और उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि किरण चौधरी अब उस सीट पे रावदान सिंह को नुकसान पहुंचाएगी, फायदा पहुंचाएंगी, ये तो अब समय बताएगा। लेकिन वहां पे जो नाराजगी है और वो नाराजगी जो तकलीफ है वो शामियानी अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर हम सीट की बात करें, हिसार की सीट देखिए लगातार लास्ट टाइम तक फंसी रही क्योंकि बृजेंद्र सिंह वहां से उम्मीदवार बताए जा रहे थे, लेकिन हिसार की सीट जो है वो जेपी को दे दी गई, जिसके बाद से जो नाराजगी का दौर है वो शामियान लग रहा है। बृजेंद्र सिंह की तकलीफ भी शामी आई है। वीरेंद्र सिंह का बयान भी आया कि उनके बेटे काबिल हैं और अगर वो संसद में जाते तो ज्यादा बेहतरी से आवाज उठा सके थे, लेकिन जो पार्टी का फैसला है, आलाकमान का जो फैसला है वो सिर आंखों पे है। लेकिन अंदर खाने जो प्रचार प्रसार की बात कही जान लग रही है, उनका कहना है कि जो प्रचार प्रसार के लिए उनके पास न्योता आवेगा तो वो जाएंगे, नहीं तो वो नहीं जाएंगे। तो उनकी जो रिएक्शंस हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अंदर खाने जो तकलीफ है वो बड़ी है और नाराजगी जो है पब्लिक डोमेन में साफ तौर पे वो दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को टिकट दे दिया गया, जिसकी वजह से करण दलाल नाराज बताए जाने लग रहे हैं। हालांकि करण दलाल जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं और उनकी तरफ से ये भी कही गई है कि अगर जो है एक दबाव टिकट का बना कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके ऊपर तो वो जो है राजनीति छोड़ देंगे या कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। तो उनके इस बयान के भी कई मायने निकाले जाने लग रहे हैं। तो ये बगावत की एक सुगबुगाहट जो है वो कांग्रेस पार्टी में लिस्ट के साथ ही शामिल आ गई है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, क्योंकि दल बदल का दौर भी जारी है। क्या नेता इस बीच कोई और फैसला ले लेंगे, किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगे या अंदर खाने सब कुछ सेटल कांग्रेस पार्टी कर लेगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं और इसका सीधे तौर पर प्रभाव जो है वो रिजल्ट्स में भी देखने मिलेगा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी हालांकि कह रही है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अंदर खाने हम एक हैं और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर किसी को अपनी नाराजगी जाहिर करने का अधिकार है। लेकिन यह नाराजगी कितने पार्टी ने महंगी पड़ेगी या फिर पार्टी जो है इस चीजों को सेटल कर लेगी, ये अब समय बताएगा।